तो नमस्कार, ग्रीन लाइन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं नवग्रह के पौधे लेकर आया हूं और इनको मैं इस बड़े पॉट में बॉन्साई के तौर पे लगाऊंगा, ताकि लोग घर पे ऐसा अपने अपने घर पे भी लोग लगा सकें, या रिक्वायरमेंट हो तो द ग्रीन लाइन यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकें। इसमें बेसिकली पौधे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अक, ये अक का पौधा है, सूर्य का प्रतीक है। भगवान सूर्य जो हमारे हैं नवग्रह में सबसे प्रथम उनके। ये है पलाश, पलाश या ढाक भी कहते हैं इसको। ये चंद्रमा का प्रतीक है, दिस वन। अगला पौधा ये खैर है, खैर मंगल का प्रतीक है। देन अपमार्ग, ये अपमार्ग मैं अभी लेकर के आया हूँ। वैसे ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन नर्सरी में नहीं मिलता, पर अपमार्ग नॉर्मली खेतों में या सड़क के किनारे उगता मिल जाता है। ये बुध ग्रह का प्रतीक है। इसके बाद पीपल, दिस इज़ पीपल, पीपल गुरु का प्रतीक है। तम्स गुलर, गुलर शुक्र का प्रतीक है। ये शमी का पौधा है। अभी इसकी पत्तियां गिर गई हैं बिकॉज बहुत ठंड थी, अभी जनवरी मंथ चल रहा है, बहुत दिनों के बाद यहाँ हरिद्वार में धूप हुई है। तो शुक्र के बाद शनि, शनि ग्रह का प्रतीक होता है शमी का पौधा। इसके बाद दूर्वा, ये दूर्वा है और ये राहु का प्रतीक है। और लास्ट में ये है केतु का प्रतीक। अगर आप इसको पहचान जाएं, सड़क के किनारे बहुत मिलता है ना। तो केतु का प्रतीक है कुशा, या कुश भी कहते हैं इसको। ये भी सड़क के किनारे से ही मैं लेके आया हूँ। नॉर्मली ये कहीं नर्सरी में आपको नहीं मिलेगा, तो जिसकी चटाई भी बनती है। तो ये हमारे हो गए 9 पौधे। अब 9 पौधों को मैं इसमें सेट करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हमेशा गार्डनिंग करते समय जब मिट्टी में हाथ जा रहा हो तो आप एक ग्लव्स का यूज़ करें, ताकि फंगल इन्फेक्शन से आप बच सकें। देन ये तो नॉर्मल मिट्टी है, इसमें हमें मिलाना है कंपोस्ट और थोड़ा पोटाश, ऑर्गेनिक पोटाश। इससे क्या होगा कि ये जो पौधे हैं पनपेंगे। कुछ पौधे मैं उखाड़ के लाया हूँ, कुछ ख़रीद के लाया हूँ। तो इस तरीके से सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अब जब एक बार मैं लगा लूँगा, फिर मैं आपको आगे का वीडियो दिखाऊँगा। तो अभी इसमें हमने गार्डन कंपोस्ट मिला दिया है। ये भी ग्रीन लाइन से ही लिया हुआ है। हमारी संस्था कंपोस्ट भी बेचती है, जिससे क्या होता है कि हमें कुछ इनकम आ जाए और हम सड़क के किनारे पेड़ लगा सकें। तो कंपोस्ट हमने इस गमले में पूरा 1 किलो दिया है। और आप हमें कंपोस्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। केजी 20 रुपीज़ है और 60 रुपीज़ का 5 केजी। इस तरीके से हमने इसमें कंपोस्ट मिला लिया। गमला हमारा रेडी है। तो जैसे सूर्यदेव हमारे नवग्रहों में सबसे प्रथम है और सेंटर में है, तो सबसे बीच में हमने अक का पौधा लगाया। उसके बाद चंद्रमा का जो पौधा है वो पलाश होता है, फिर पलाश लगा दिया। अब ये पौधा है खैर का, जो मंगल ग्रह का है। तो हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह, इन तीनों के पौधे अब लगा लिए हैं। इसके बाद बारी आती है बुध ग्रह की, और ये है अपमार्ग। देखने में बहुत खूबसूरत नहीं होता, लेकिन इसका यूज़ बहुत है अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन में। स्किन डिजीज़ के लिए बहुत काम आती है इसकी जड़। तो ये लगा दिया बुध ग्रह का पौधा अपमार्ग। इसको कई लोग चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ी भी कहते हैं। सड़क के किनारे मिलता है या आपको जंगलों में मिलेगा। तो मैं हमारे आसपास तो नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको राजा जी टाइगर रिजर्व के साइड वाले एरिया में गंगा जी के किनारे से निकाला है। कोर एरिया से नहीं निकाला, बिकॉज़ वो प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके बाद पीपल, ये है पीपल महाराज। ये बुध ग्रह के प्रतीक हैं हमारे, सॉरी बृहस्पति गुरु। साइड में लगाइए पीपल। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये पेड़ बड़े नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, मिट्टी में लगा देंगे बड़े हो जाएंगे। हमें इनकी बॉन्साई बनानी है जो हम घर में रख सकें इस गमले में। तो इसके लिए प्रॉपर कटिंग, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर कटिंग होती रहे इन पौधों की समय समय पे। और साल में एक बार जड़ भी हमें इसकी ट्रिम करनी पड़ेगी, सारे पौधों को निकाल करके। तो वो तो एक अलग पार्ट है, मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें जड़ किस तरीके से मेंटेन करते हैं बॉन्साई का, वो भी बताया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ये लग गया हमारा गूलर, शुक्र ग्रह का।
देन शुक्र के बाद शनि ग्रह के लिए हम लगाएंगे दिस वन, शमी। अभी ठंड के कारण मैंने जैसे बताया पत्ते गिर गए हैं, लेकिन पत्ते वापस आ जाएंगे। अब हम लगाएंगे दूर्वा। दूर्वा राहु का प्रतीक है। राहु ग्रह के लिए दूर्वा तो हम बीच में डाल देंगे, जो पूरी मिट्टी में फैल जाए और सुंदर भी लगे, है ना। एक साइड में लगा दिया। दूर्वा तो आपको पता ही है, कहीं भी मिल जाती है। और गणेश जी की पूजा में दूर्वा का बहुत महत्व है, तो ये मैं बीच में ही लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये घास है और कहीं भी आप लगाएंगे तो ये फैल के चारों तरफ ही फैलनी है इसको। राहु का हो गया। अब ये केतु के लिए ये कुशा है। देखिए इसको भी शमी और ये जो हमने लगाया क्या है ना, इसके बगल में लगा देंगे, जहाँ पे राहु के लिए हमने लगाया अपना दूर्वा, और यहीं पे हम इसको विराजित कर देंगे जी। तो अब इस तरीके से हमारे नवग्रह के पौधे एक ही गमले में लग गए। इसको हम पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, और ये अच्छा भी है, घर में लगाना चाहिए कोने में। बहुत जगह नहीं हो तो हम बड़े पेड़ नहीं लगा सकते। कई मंदिर में भी आप देखते होंगे नवग्रह का बना हुआ होता है, जहाँ पे ऐसे पौधों की प्लांटेशन की हुई होती है, पर घर में आप ऐसे नहीं रख सकते। तो एक छोटे से गमले में आपने क्या किया कि हर तरीके के 9 पौधे लेकर के लगा दिए, और नवग्रह का जो एक अच्छा हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है वो हमें से प्राप्त होगी। अब लास्ट में हमें क्या करना है, थोड़ा ऑर्गेनिक पोटाश मिला देंगे, और बाकी कोई इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में थोड़ा कंपोस्ट डाल दीजिए, जैसे मैंने कंपोस्ट डाला।